डोडो ने टूटा हुआ जंगल। एक बार की बात है, हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में दो प्यारे दोस्त रहते थे। डोडो, एक नन्हा और चंचल पक्षी, और रोरो, एक बुद्धिमान और दयालु खरगोश। यह जंगल न केवल उनका घर था, बल्कि उनकी दुनिया का सबसे प्यारा कोना भी। सुबह की ठंडी हवा, पत्तों पर चमकती ओस और पक्षियों की मधुर चहचहाहट, यह सब मिलकर उस जंगल को जादुई बना देते थे। हर सुबह डोडो उड़कर आसमान में जाता और पूरे जंगल को ऊपर से देखकर खुश होता। उसे लगता था कि धरती पर इससे सुंदर जगह कोई नहीं। लेकिन एक दिन जब वह अपनी रोज की सैर पर निकला, तो उसकी आंखों ने जो देखा, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। जहां कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, वहां अब केवल ठूंठ और सूखी मिट्टी थी। पेड़ों की जगह अब खाली जमीन और टूटी शाखाएं थीं। न तो फूलों की खुशबू थी, न पत्तों की सरसराहट, बस सन्नाटा। डोडो का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरा प्यारा जंगल हमेशा के लिए चला गया? उसने रुआंसी आवाज में कहा। वह तुरंत उड़कर अपने सबसे अच्छे दोस्त रोरो के पास पहुंचा। रोरो, कुछ भयानक हो गया है। हमारा जंगल, हमारा घर, सब खत्म हो गया। रोरो ने डोडो की घबराई हुई बातें सुनी और बिना समय गंवाए उसके साथ जंगल की ओर दौड़ा। जब रोरो ने अपनी आंखों से वह उजड़ा हुआ जंगल देखा, तो वह भी कुछ देर के लिए निशब्द रह गया। कभी जिस जंगल की हरियाली में वह कूदता फांदता था, आज वहां सूखी धूल उड़ रही थी। लेकिन रोरो के दिल में हार मानने का विचार नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, डोडो, अगर पेड़ गिर गए हैं तो क्या हुआ? हम नए पेड़ उगा सकते हैं। अगर जंगल टूटा है तो हम मिलकर इसे फिर से बना सकते हैं। डोडो ने आंसू पोंछे और पूछा, लेकिन कैसे? रोरो मुस्कुराया, एकता से, मेहनत से और अपने प्यार से। अगले ही दिन से दोनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने जंगल के चारों ओर घूमकर बीज और पौधे इकट्ठा किए। वे पहाड़ों से, नदियों के किनारों से और दूर दराज के गांवों से हर तरह के बीज लाए। आम, नीम, बांस और अनगिनत जंगली फूलों के। फिर उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। गिलहरियां, खरगोश, हिरण, तोते, बंदर, यहां तक कि छोटे छोटे कीड़े भी आए। रोरो ने सबको समझाया, अगर हम सब ने मिलकर काम नहीं किया तो हमारा घर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम एकजुट रहें तो यह जंगल फिर से सांस लेगा। जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। गिलहरियों ने मिट्टी में छोटे छोटे बीज दबाने का काम संभाला। तोतों ने ऊपर से देखकर बताया कि कहां जमीन ज्यादा सूखी है। डोडो ने अपने छोटे पंखों से पानी भरकर पौधों को सींचा। रोरो ने अपने मजबूत पंजों से बड़े गड्ढे खोदे और उनमें बड़े पौधे लगाए। धीरे धीरे हर दिन कुछ नया बदलाव दिखने लगा। पहले तो सिर्फ मिट्टी में छोटे अंकुर फूटे, फिर उनमें हरी पत्तियां आईं और कुछ ही हफ्तों में हवा में नई ताजगी घुलने लगी। जंगल का दिल फिर से धड़कने लगा था। समय बीतता गया और डोडो हर सुबह अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता। अब उसे फिर से हरे भरे पेड़ नजर आते, पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं और गिलहरियां फिर से पेड़ों पर दौड़ रही थीं। जंगल ने जैसे अपनी मुस्कान वापस पा ली थी। डोडो ने खुशी से रोरो से कहा, देखो, हमने कर दिखाया। रोरो मुस्कुराया, हाँ डोडो, जंगल फिर से जिंदा हुआ क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम एकजुट रहें और मेहनत करें तो हम कुछ भी बदल सकते हैं। प्रकृति हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। रोरो और डोडो की तरह अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो दुनिया फिर से हरियाली से भर सकती है। अंत संदेश। टूटा हुआ जंगल फिर से हरा हुआ क्योंकि दोस्ती और प्यार ने उसे नया जीवन दिया।